एक बच्चा था, झोपड़ी में रहती थी। उस माँ की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाऊं, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊं। बेचारी इधर उधर से बर्तन मांजती, पोंछा लगाती, झाड़ू लगाती, दूसरे लोगों के ताने सुनती जब कुछ पैसे कमाती थी। और वो पैसे कमा के अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती, इस लायक बना रही थी कि आज उसका बच्चा उसका नाम रोशन कर देवे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और देखिए आज वो बच्चा जब बड़ा होता है तो सरकारी अफसर बन जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसी माँ की वजह से मिलती है उसे वो नौकरी, जो माँ बर्तन पोंछा झाड़ू लगा लगा के अब पूरी जीवन निकाल देती है अपना। और एक आंख से अंधी थी वो माँ, वो बूढ़ी माँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए लगा देती है। और देखिए आज वो बच्चा लायक बन जाता है, नौकर बन जाता है। आज सरकारी पेंशन मिलने लग जाती है उस बच्चे को, बाहर रहने लग जाता है। माँ बेचारी एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है और बच्चा रहता है बाहर। देखिए माँ सोचती है अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छा कमाता है, अब तो मेरे बच्चे की मैं धूमधाम से शादी करूंगी, विवाह करूंगी, मेरे बच्चे का मेरा मन करेगा वैसा विवाह करूंगी, बड़ी सुंदर बहू लेके आऊंगी उसके लिए। वो माँ बड़े अच्छे अच्छे सपने सोचती है आज उस बच्चे के लिए, क्योंकि अपना सब कुछ उस बच्चे के लिए लगा दिया उस माँ ने। और देखिए आज वो बच्चा बाहर रहकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। माँ को पता तक नहीं लगता कि तेरे बेटे ने बाहर तुझसे बिना पूछे शादी कर ली है। बहुत समय बाद माँ को पता लगता है कि आपके बच्चे का विवाह हो गया, और वो बच्चा नहीं बताता, कोई पड़ोसी बताता जिससे उसकी बात हुई है कि आपके बेटे का विवाह हो गया। और देखिए जो विवाह हुआ, जिससे विवाह किया वो भी सरकारी नौकर थी, अच्छे पैसे कमाते थे। तो गांव की मिट्टी रास नहीं आती उन्हें, माँ से कोई मतलब नहीं है, माँ कौन है। बाहर चले गए विदेश में रहने के लिए। अब तो उस बच्चे के, उस माँ के बेटे के भी संतान हो गई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब बड़ी हुई तो आज वो बच्चे उस माता और पिता को गालियां निकालने लगे, फटकारने लगे। तो देखिए आज उस माँ का बेटा बैठा बैठा टीवी देख रहा था, कथा देख रहा था। एक माँ का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था उसमें, और उस प्रसंग को देखते देखते उस बच्चे की आंखों से नीर बहने लगे, रोने लगा वो बेटा कि मेरी माँ से बात किए कितना समय हो गया, मेरी माँ के पास जाए हुए कितना समय हो गया। बेचारी टूटी सी झोपड़ी में रहती थी, उस समय छोड़ के आए हूँ, कितना समय निकल गया आज। चलिए माँ से मिल के आता हूँ। भारत पहुंच जाता है, आज भारत में आ जाता है। भारत में भी उस जगह आ जाता है जहां वो माँ रहती थी। लेकिन जब आता है ना तो भूल जाता है वो झोपड़ी है कहाँ, जहां उसकी माँ थी, कहाँ रहती थी उसकी माँ, भूल गया। क्योंकि पैसे बहुत कमाए उसने, जिस माँ की बदौलत आज पैसे कमाए ना, आज उस माँ का ठिकाना नहीं पता उस बेटे को। ऐसे बच्चों में तो पैदा होते ही अग्नि दे देना तो बढ़िया है, मर जाए तो बढ़िया है। ऐसे बच्चे तो बेचारे माता पिता अपना पूरा जीवन बेकार कर देते उन नालायकों के लिए, और वो नालायक उन माता पिताओं को छोड़ के चले जाते हैं। आज वो बेटा पूछता है गांव में कि भैया मेरी एक माँ रहती थी, मुझे रास्ता बता दीजिए, मुझे उसकी झोपड़ी तक जाना, जिस झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी पहले।
आज वहाँ लोग बोलते कौन सी माँ? बोलो वो बर्तन साफ करती थी ना आस पड़ोस के घरों में, मेरी माँ। बोला नालायक, तू आ जाए क्या करेगा झोपड़ी में जाके बता। बोला माँ से मिलना है। बोला माँ से तब मिले जब माँ हो, माँ तो बहुत पहले छोड़ के चली गई, चली गई वो माँ तो। आज वो लड़का हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है कैसे भी भैया मुझे मेरी माँ की झोपड़ी तक पहुंचा दे, एक बार मुझे देखना है उस झोपड़ी को। मुझे उस झोपड़ी में जाना है एक बार। आज वो व्यक्ति उस बेटे को उस झोपड़ी पे लेके जाता है। टूटा सा एक किवाड़ था, दरवाजा था गड़ा हुआ था, बिल्कुल गल गया था। उस दरवाजे को खोलते हैं और जब खोलते हैं तो माँ के फटे पुराने कपड़े पड़े थे बेचारी के। वो दरी जिस पे वो माँ सोती थी बिल्कुल गली हुई थी, फटी टूटी दरी थी, ओढ़ने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, टूटी सी खाट थी, एक चारपाई थी। आज उसे देखता है जैसे दिखता है तो वहाँ एक चिट्ठी रखी होती है, एक खत रखा होता है, और उस खत को जैसे ही खोलता है उस खत पे लिखा होता है कि बेटा मुझे पता है तू कामयाब हो गया, बहुत अच्छा तेरा नाम है, बहुत आगे तक तू जाए, ऐसी मैं गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, तुझे कोई रोकने वाला नहीं हो। आज देखिए वो माँ छोड़ के चली गई, लेकिन उस खत में भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना लिख के गई है। पड़ोसी लिख के बताए, कोई रिश्तेदार लिख के बताए, एक माई तो है जो सब कुछ छोड़ के गई, उसके बाद भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचती है वो माँ। बताइए सोचता है कोई रिश्तेदार आपका? और उस खत को जब पढ़ते हैं तो उस खत में लिखा होता है बेटा मैंने कुछ जोड़ के रखा है, जो भी यही पोटली पड़ी हुई है इसमें से निकाल लेना, मेरी बहू के लिए पहना देना। मैंने बहुत जीवन निकाला, बहुत इंतजार किया तेरा कि तू आए और मैं अपने हाथ से अपने बहू की मुंह दिखाई करूं। फिर कोई बात नहीं मैं नहीं कर पाई, लेकिन ये तू ले जाना यहाँ से। देखिए मैं बता रहा था वो माँ एक आंख से अंधी थी ना, एक आंख से अंधी, वो जीवन से अंधी नहीं थी वो माँ। जब वो बच्चा हुआ ना तो उस बच्चे की एक आंख खराब थी, एक आंख नहीं थी उस बच्चे के। तो आज डॉक्टर बोलते हैं कि इसे दूसरी आंख लगानी पड़ेगी। तो देखिए आज वो माँ अपनी एक आंख निकलवा के अपने बच्चे के लगवा देती है। उस खत में लिखा हुआ है बेटा मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे बेटे को काना कहे। अरे मेरा क्या है, मेरा तो जीवन निकल गया, थोड़ा बहुत बचा था वो भी निकल जाएगा, बस मेरे बच्चे से कोई काना नहीं कहना चाहिए। डूब मरना चाहिए ऐसे बच्चों को। लानत है उन बेटों पर जो अपने माता पिता का जब सहारा बनना पड़े ना उस समय उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अपना सब कुछ बेचारे उन बच्चों में लगा देते हैं, उन बच्चों के लिए करते हैं सब कुछ। पड़ोसी करके बताएं, कोई बाहर का करके बताए, कर सकता है क्या कोई बाहर का? बताइए आप। और उन माता पिता को आप ठोकरों में रखते हो, उन माता पिता की सेवा तक नहीं करते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कन्यादान कन्यादान कन्यादान। कौन करता है कन्यादान? बताइए किसने किया कन्यादान? कोई कन्यादान नहीं करता। आज के समय में कोई कन्यादान नहीं करता है। अरे दान तो वो माँ अपने बच्चों को करती है, जो बेचारी पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए लगा देती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, लोगों की गालियां सुनती है, दर दर पे भीख मांगती है वो माँ।
वो पिता मजदूरी करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और जब विवाह हो जाए तो अपने बच्चे को खुशी खुशी दान कर देती है, उस बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए, उस कन्या के लिए जिसका बोलते हैं कि कन्यादान हुआ है। नहीं, सब कुछ दे देती है, घर की चाबी तक निकाल के दे देती है उस बहू को कि ले सब कुछ तेरा, ये घर तेरा, इस घर में जो धन है वो तेरा, मेरा बेटा तेरा, मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेटा कमाने चला जाता है विवाह के बाद, और जब कमा के आवे ना, और आती अगर माँ से मिलने चला जाए ना एक बार, तो वही बहू रानी है ना 100 गालियां निकाल देती है। बुढ़िया से मिलने गया था, वहां क्या रखा है, उस बुढ़िया के पास जाके बैठता है, और जब बेटे की तनख्वाह मिले तो उस समय अगर चला जाए तो बुढ़िया के पास ही पैसे जोड़ रहा है, वहां अलग अलग दे के आता है। बोलती है ना आजकल की बहू रानी बोलती है, क्यों भाई, जिस माँ ने अपने बच्चे को इतना बड़ा किया, पाला बनासा, इतना अच्छा जीवन बनाया कि आज तुम्हें भी खिला सके, अपने परिवार को भी पाल सके, क्या उसे 2000 रुपए देने का भी हक नहीं है? उस बेटे का, उस बेटे के पास 5 मिनट, उस बेटे को अपनी माँ के पास 5 मिनट बैठने का भी हक नहीं है क्या? नहीं है क्या? आप आज कुछ खरीद के लिया, उस पे तो इतना हक जताते हो। आप सोचिए जो अपने तन से निकाल के इतना बड़ा जिस बेटे को करे, आज उसे कोई दान कर सकता है? करके बताए कोई भी? वो माँ है जो अपने बच्चे को दान करती है। पड़ोसी छोड़ के बताए किसी पे 1000 रुपए भी हम जब माने, माँ अपने पाले पना से हुए बच्चे को बहू को दे देती है, जा बेटा दिया तुझे। बेचारी खुद दर दर की ठोकरों में रहती है। एक बात बताइए, वो बच्चा एक साल में 2 महीने की कमाई भी दे दे तो क्या कमी आ जाएगी? बताइए मुझे, कोई कमी आ जाएगी क्या उस बच्चे के पास में? आ जाएगी कोई कमी? नहीं आएगी ना। और आजकल के कुछ नालायक बेटे तो अपनी माँ से ये बोल देते हैं, अपने पिता से ये बोल देते हैं इनके पास कमी क्या है, किस चीज की कमी है इनके पास? जमीन है, जायदाद है, वहां से पैसे आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। क्यों भाई? अरे किसी और को थोड़ी ना बांटेंगे उन पैसों को, तुम्हारे ही हैं, तुमको ही मिलना है, लास्ट में तुमको ही मिलना है। बताइए ले जाएगी क्या? कोई माँ ले जाती है, कोई पिता ले जाता है?
अगर कोई झगड़ा हो जाए ना तो वो माता पिता मरने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ में। पड़ोसी मर के बताए, रिश्तेदार मर के बताए, दोस्त मर के बताए, मित्र मर के बताए, जब पता लगे। कितनी शर्म की बात है, हिंदू हिंदू बोलते हो और हिंदू अपनी माताओं को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। हमें खुद को दुख होता है कि हम हिंदू हैं। विश्व गुरु बनाते हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु बताते हैं हम। ऐसा विश्व गुरु है भारत, बताइए, जिसके बेटे इतने नालायक पैदा होने लग गए। अब धिक्कार है उन बेटों को, चौराहे पे खड़ा करके आग लगा देनी चाहिए उन बेटों में जो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आए। अपने माता पिता से ये बोल दे कि तेरा है क्या यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए हमें। अरे कभी प्यार से बैठ के पूछिए उन माता पिता से, उन माता पिता का दिल कितना रोता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हो माता पिता। खुद फटे कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, बेटे के लिए जींस जरूर दिलाते हैं, बेटे को मोटरसाइकिल जरूर दिलाते हैं, और वो बेटा सुबह से शाम गालियां निकालता है। वीडियो पसंद है, सुबह से शाम तक गालियां देता है। क्यों भाई, क्यों देता है गालियां? क्या गुनाह किया उन माता पिता ने जिन्हें लायक बनाया आपको? गुनाह किया क्या? कीजिए, जब तक आपके बीच में ना आपके माता पिता तब तक सेवा कर लीजिए उनकी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये बाहर रोते हुए घूमते हो ना, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, माता पिता के सामने कभी रोकर देखना आप। खुद बेचारे रो लेंगे अकेले में, लेकिन आपकी वो कमी जरूर पूर्ति करके देंगे वो, चाहे खुद को बिकना पड़ जाए। बेचारे सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं कोने में। ये बोलते ना बेटा जा, मेरी ये दवाई खत्म हो गई, लेके आ। नहीं है हमारे पास पैसे, पेंशन निकलवा के दे तेरी। क्यों भाई, पेंशन पे कोई आपका अधिकार है किसी का? कमा के दे रहे हो आप, आपका फर्ज बनता है। आपको पैदा किया, आपको पनासा पाला, इतना बड़ा किया, लायक बनाया। इसलिए बनाया कि आप उनकी सेवा करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी इज्जत करें, उनका नाम रोशन करें। इसलिए तो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते आपके लिए। और हम नालायक ऐसे हैं, एक बार उनसे जाकर ये नहीं पूछते पिताजी आपका हाल क्या है, माताजी आपकी हालत क्या है। पूछी क्या कभी हमने जाके उनसे? जब भी बेटा कहीं से कमा के आए ना तो सब फरमाइश रखने लग जाते हैं, अपने अपनी सब फरमाइश रखते हैं। हमारे लिए ये लाओ, हमारे लिए वो लाओ, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। बताइए कभी माँ बोलती है बेटा मेरे लिए ये लेके आना? यही बोलती है बेटा तू आजा, बस तू आजा, तुझे भोजन खिलाने का बहुत मन है, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाऊंगी। माँ को पता लग जाए ना आज मेरा बेटा बाहर से आने वाला है, बेचारी सुबह से शाम तक भोजन बनाती रहे कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या खिला दूं, मैं क्या कर दूं मेरे बेटे के लिए। बताइए होता है या नहीं होता है ऐसा? बेटा अगर है ना नौकरी पे भी जाए ना, आने के बाद भी जाए, तो वो माँ होती है बेचारी लड्डू बांधती है, ले मेरा बेटा खा लेगा वहाँ पे। खुद घी नहीं खाती, एक टिफिन में बंद करके दे देती है, मेरा बेटा है ना वहाँ पे रोटियों पे लगा के खा लेगा, रूखी रोटी नहीं खाए। बताइए वो माँ होती है नहीं होती है? एक टिफिन तैयार करके और दे देती है, ले बेटा वहां तक पहुंचेगा तो रास्ते में भूख लगेगी, बाहर का मत खाना, मैंने बनाया, मेरे हाथों से बनाया है, फलानी चीज की सब्जी है, पराठे हैं, ले खा लेना। माई तो होती है वो, आपके सम्मान के भूखे नहीं है वो, आपके प्रेम के भूखे हैं। जिस दिन चले जाएंगे ना तो पता लगेगा माता पिता होते क्या हैं।
अभी आपके पीछे बैठे हुए हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई इज्जत नहीं है इनकी। जिस दिन चले जाएंगे ना तब पता लगने लगेगा इज्जत क्या होती है। इज्जत आपकी और हमारी नहीं है, हमारी इज्जत हमारे माता पिता की वजह से, आपकी इज्जत आपके माता पिता की वजह से। उनकी इज्जत को नीचे मत जाने दीजिए, उठाइए। ऐसा कुछ कीजिए कि उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे, आशीष दे। 9 महीने तक अपने तन में रखती है बेचारी माँ, दुख पाती है, दर्द झेलती है। बोलते ना दूसरा जीवन मिलता है माँ को, जब संतान उत्पत्ति होती है तो दूसरा जीवन मिलता है। कितने दुख झेलती होगी वो माँ। और आज कुछ बहू रानियों के कहने पर उन माताओं की इज्जत घर के नौकर से भी बुरी कर देते हो आप सब लोग। मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सुन रहा है सबसे बोल रहा हूँ। जो करता है सुधार कीजिए अपने अंदर। जिस दिन जाएंगे पहाड़ टूट पड़ेंगे आपके ऊपर, सबके ऊपर, ये देख लेना। कोई बचाने वाला नहीं है आपको। अभी चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हें देखकर 10 लोग हैं ना, आने से भी डरते हैं कि माता पिता बैठे हैं। और जिस दिन चले जाओगे उस दिन वो 10 लोग आकर आपका सर फोड़ेंगे। जगह जगह दुकानें खुलवा दी आज हमने, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम। क्या कसूर है भाई उन माता पिताओं का जिन्होंने अपने बेटों को IAS, RS, कलेक्टर, IG, DG बना दिया। आज बेचारे वो माता पिता बेचारे खुद रहते हैं उस अनाथ आश्रम में, जिनके बेटे आज बड़ी बड़ी रैंक पे हैं, जिनके वहां 10-10, 15-15 नौकर लग रहे हैं। और बताइए उनके माता पिता बेचारे अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं, उन दुकानों में पड़े हुए हैं जहां उनकी तस्वीर दिखाकर पैसे कमाए जाते हैं उनसे। आप ये ना सोचे अनाथ आश्रम में आपकी सेवा होती है, नहीं होती कहीं पे भी। हमें बताए कहाँ होती है, बताइए। आपकी शकल पे पैसे कमाए जाते हैं, वहां पे सेवा कहीं नहीं होती है। और वो माता पिता अनाथ क्यों हैं? बच्चों को तो कभी अनाथ होने नहीं देते बेचारे। होने दिया क्या कभी बच्चों को अनाथ, बताइए। तो फिर उन माँ बाप को क्यों अनाथ बना रहे हो आप? क्यों बनाते हो? उनकी सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए। कोई भी कार्य होना तो अपने माता पिता के बीच से कीजिए। उनको बताइए पिताजी ये काम है, माताजी ये काम है। आपके कार्य में वादा नहीं करेंगे, वो रोकेंगे नहीं आपके कार्य को। आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, आपको आपका जो रास्ता कठिन है ना उसे सरल कर देंगे वो माँ बाप। कोई सो के बताए? गीले में कौन सो सकता है, बताइए। सो सकता है कोई? आप जब छोटे छोटे होते हो तो बिस्तर में पेशाब कर देते हो, गीला कर देते हो। वो माँ कभी ये नहीं बोलती नहीं गंदा है, ऐसा कभी नहीं बोला उस माँ ने। भगवान से बढ़ के वो माँ जो हमारी गंदगी में खुद सोती है, और जहाँ वो अच्छा रखते ना वहाँ हमें सुलाते। नहीं मेरे लाला को गीला ना लगे, मेरा लाला दुख ना पाए। अच्छा सोचते हैं कि माता पिता नहीं है, साहब सास ससुर भी माता पिता ही हैं हमारे। बताइए है या नहीं है? आज देखिए कन्हैया रोते हैं अपनी माँ के लिए, और वो माँ अपने बेटे के लिए नौकर बनने के लिए तैयार है। और कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में अपने बेटे का नौकर। माता पिता जो हैं वो शुरू से नौकर ही रहते हैं अपने बच्चों के। और देखिए अब भी वो माँ अपने कन्हैया से यही बोलती है, बेटा अपना नौकर बना ले हमें। आइए माँ के ऊपर एक बड़ा सुंदर भजन, उसके बाद आपको आगे की कथा सुनाएंगे। ओ माँ हो, माहे माँ
की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। जब कोई परदेसी जाता है बेटा, हो जब कोई परदेस जाता है बेटा, हो जब कोई परदेसी जाता है बेटा, हो जब कोई परदेस जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है कि मुझे बढ़िया सी गाड़ी लाना, पत्नी कहती है अच्छी अच्छी साड़ी लाना, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना, मेरे लाल वापस तू घर को है आना, मेरा लाल वापस तू घर को ही आना, मेरे लाल जल्दी तू घर वापस आना, मेरे लाल जल्दी तू घर वापस आना। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, वो अपनी माँ को मनाए माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, वो अपनी माँ को मनाए माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, वो अपनी माँ को मनाए माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, वो अपनी माँ को मनाए माँ मान जाएगी। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी करी और न दूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी करी और न दूजा, माही मंदिर माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी करी और न दूजा, माही मंदिर। कि क्यों नहीं मिलेंगे? पहले माता पिता हैं, उसके बाद आप और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना।
कि बच्चे बोल देवे कि या तो तू सेवा कर मेरे माता पिता की, नहीं तो हम अपने हाथों से करेंगे। अरे जब बच्चे अपने हाथों से माता पिता की सेवा करेंगे ना तो बहुत दूर जाने वाली नहीं है, नहीं जा सकती कहीं पे भी, वहीं रहना है उसे। लेकिन शुरू में आते ही बिगाड़ने तो हम ही लग जाते हैं उन्हें, नहीं रहना है जी माता पिता के साथ, अलग पैसा जोड़ना है, हम ही तो बिगाड़ते हैं। अगर ये विकार हम अपने अंदर से निकाल देना, बहुत अच्छा समाज बन जाएगा। अपना ही घर नहीं, आसपास के घर भी मंदिर लगने लगेंगे। वृंदावन तो हर कोई जाता है, लेकिन अपने यही वृंदावन बनाइए। यहाँ वृंदावन में जीवन पर्यंत रहना है, वहां तो कभी कभी दर्शन करने जाते हो, यहाँ तो जीवन पर्यंत रहना है। कोई भी आए तो कम से कम इतना अच्छा लगे कि हाँ चलो यहाँ बुजुर्गों की इज्जत है। अब देखिए पहले 5-10 बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, हुक्का पीते थे, मीटिंग होती थी, और जो बोल देते थे ना वो फाइनल था, बच्चे ना करने वाले नहीं थे। आप देखिए अब कहाँ बुजुर्ग इकट्ठे होते बैठते मिलते हैं क्या कहीं? वो दिन लेके आइए दोबारा से, और वो दिन आप और हम मिलके लेकर आ सकते हैं, उनकी इज्जत हम बढ़ा सकते हैं। जो करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आज से हमारा निवेदन है, जाते अपने माता पिता के एक बार चरण छूना, फिर उनका भाव देखना, आप बहुत प्रसन्न होंगे। आपने कोई पैसे तो देने नहीं है उनको, बस एक बार चरण छू के देखना। आप यहाँ से जब भी जाओ जाते एक बार चरण जरूर छूना। जैसे ही चरण छुओगे ना, उनकी आत्माएं ना आशीर्वाद देने लग जाएंगी। वो सोचेंगे हाँ चलिए कथा में गए थे, अच्छा सीख के आए, कल वो आपके साथ में आ जाएंगे यही कथा में सुनने कि हम भी तो देख के आए कौन है ऐसा जो ऐसे बातें बताता है, ऐसे सिखाता है। हम मानते हैं आपके बच्चे छोटे से नादान है, कुछ नहीं जानते, आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन टूटा फूटा जितना आता है ना आपको बताते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं महाराज जी कथा बोलते हैं धीरे धीरे, बाकी का ज्ञान ज्यादा झाड़ते हैं। कथाएं तो आप सुनते ही होंगे, बहुत सारी कथाएं आपके यहाँ हुई होंगी और आगे भी होंगी जीवन में, ऐसा नहीं होंगी। लेकिन जब उन कथाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर वो कथा सुनने का मतलब ही नहीं है कुछ। बताइए, हो तो कथा वो है जो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे समझ में आ जाए, तभी तो इतना खुल के बताते हैं आपको कि हाँ जी ऐसा यहाँ है, यहाँ ऐसा है। बताते हैं नहीं बताते? तो अपने बच्चे की इज्जत रखना, अपने माता पिता की सेवा करना बस। हाँ फिर जाइए आप कहीं पे भी घूमने जाइए, तीर्थ करने जाइए, कथा सुनिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन पहले तीर्थ तो बोलिए माता पिता है। कितना प्यारा नाम है उनका, माता पिता। जैसे गोपाल जी का नाम बोलते रहो ना, ऐसे बोलते रहो माता पिता।